और अब खबर भारत की आधी आबादी के सशक्तिकरण की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में एक बड़ा कदम साबित होगा। इस अधिनियम को लेकर पीएम मोदी ने आज न सिर्फ एक वीडियो संदेश जारी किया है बल्कि एक लेख भी लिखा है। पीएम के लेख की बड़ी बातों के साथ ही इस अधिनियम को लेकर बुधवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं इस रिपोर्ट में। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाने और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में लागू करने का संकल्प लिया था, वो अब संशोधन के साथ एक कानून बनने के रास्ते की ओर आगे बढ़ चला है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में अब भारत के संसदीय इतिहास में एक बार फिर बड़ा क्षण आने जा रहा है। आगामी 16 अप्रैल को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने के इरादे से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण बिल पर 16 से 18 अप्रैल संसद में होगी चर्चा। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने वाला विधेयक होगा पेश। महिलाओं को जल्द मिलेगा आरक्षण, बनेगा कानून। 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में होगी चर्चा। लोकसभा में अभी कुल 543 सीटें हैं। सीटों की बढ़ोतरी के साथ संख्या 816 हो जाएगी। 816 का 1/3 यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पीएम मोदी ने अपने संदेश से ये साफ कर दिया है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम है। ऐसे में हर क्षेत्र के साथ राजनीतिक गलियारों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी का दायरा बढ़ाने पर जोर देना जरूरी हो जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, मगर फिलहाल सदन में महिलाओं की कितनी भागीदारी है उस पर भी नजर डाल देते हैं। 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में से केवल 74 महिलाएं हैं, जो कुल संख्या का 13.63% है। ये आंकड़ा पिछली बार 78 महिलाओं के मुकाबले कम हुआ है। वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटों में से 42 सीटों पर महिलाएं हैं, जो लगभग 17.1% दर्शाती हैं। जब हम राज्यों के स्तर को देखते हैं तो आंकड़ा और भी कम नजर आता है, जहां राष्ट्रीय औसत मात्र 9% आसपास है। ये प्रस्तावित बदलाव न केवल सीटों की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए समाज के हर तबके को आवाज देने की कोशिश भी की गई है। सदन में अब नए दौर का रणनीतिक नेतृत्व दिखेगा। टिकट बंटवारे में महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। देश की नीतियों में महिलाओं का नजरिया ज्यादा मजबूत होगा। नीतियों में महिला केंद्रित विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर। पंचायतों से शुरू हुआ सफर अब संसद के गलियारों तक होगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बनाने में आएगी तेजी। सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच अधिनियम में बदलाव के लिए नया बिल लाएगी, जिससे 2029 के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलने की तस्वीर साफ हो जाएगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। साथ ही अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल के जरिए इस बिल की जरूरतों को सामने रखा है। मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें
उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें। पीएम मोदी ने जिस विशेष लेख के जरिए महिला आरक्षण को भारत की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी बताया है, उस लेख की कुछ बड़ी बातों को भी जान लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक पर चर्चा और उसे पारित करना सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये देश की महिलाओं की अपेक्षाओं और सपनों को साकार करने का माध्यम है। किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं की प्रगति सुनिश्चित हो। महिलाओं को आगे बढ़ाना राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा, जब महिलाएं प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि से नीतियां अधिक प्रभावी बनती हैं और शासन की गुणवत्ता में सुधार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए, जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व और बढ़े। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में होने वाली हर देरी लोकतंत्र की गुणवत्ता और समावेशिता को मजबूत करने में देरी के समान है। पीएम मोदी ने सभी दलों से इस बिल को पारित कराने के साथ आने की अपील की है। आर्टिकल में लिखा है कि महिला रिजर्वेशन एक्ट में प्रस्तावित बदलाव सिर्फ कानूनी काम नहीं, बल्कि ये पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की एक झलक है।